ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? वो बाप और बेटे स्टॉक खरीदने में कामयाब हो गए। वो तो जीनियस है। क्या ये वही बच्चा है? तो मुझसे पूछ रही हो, मुझे कैसे पता होगा? ब्रेकिंग न्यूज, सनटेक ग्रुप द्वारा आज राजसी सिटी में एक फाइनेंशियल समिट आयोजित किया जाएगा। सनटेक ग्रुप के इन्वेस्टमेंट सेक्टर में पैसों की कमी हो रही है। कंपनी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि सनटेक ग्रुप में से इसे संभालने में अब कोई भी सक्षम नहीं है, इसलिए ये समिट काफी इम्पोर्टेंट है। मैं समझ गया, ये सनटेक ग्रुप का काम है। क्या मतलब है? तुम कह रहे हो ब्रैडली और उसका बेटा सनटेक ग्रुप में शामिल है? बिल्कुल भी नहीं। तुमने सुना नहीं क्या? फाइनेंशियल समिट शुरू होने वाला है। आज जो स्टॉक मार्केट में उथल पुथल है, इन सब के पीछे सनटेक ग्रुप का याद होगा। हमें इस फाइनेंशियल समिट के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। मैं समझ गई। सच में मैंने सोचा नहीं था कि ब्रैडली और उसका बेटा बाजी पलट देंगे। मतलब ये लोग सनटेक ग्रुप के इशारे पर चल रहे हैं। मुझे मत बता, वो बाप और बेटे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो मरना ही होगा। तो आज से तुम मेरे पति हो। मैं फाइनेंशियल समिट की तैयारी करने जा रही हूँ। तुम वहाँ वक्त पर आ जाना। बाय बच्चे। मेरी सौतेली माँ बहुत अच्छी है ना, कितनी अट्रैक्टिव और कितने बढ़िया लुक वाली है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें हम पर भरोसा है। आपकी तो किस्मत चमक गई है पापा। आप तो बड़े किस्मत वाले हो। सही कह रहा हूँ ना? नहीं, हमें जल्दी भाग जाना चाहिए। क्यों भाग जाना चाहिए? तुम्हारे पापा को फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम छोटे बदमाश हो। तुमने सच में मुझे बड़ी मुसीबत में डाल लेकिन दिया। पापा। लेकिन कुछ नहीं। अगर मिस मिशेल को पता चल गया कि मैं काम इंसान हूँ तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। फिर हम घर कैसे जाएंगे? लेकिन हम तो गाड़ी में आए थे ना। तो फिर चलो चलते हैं, सोच कर रहे हैं। पापा, क्या ये वही कार है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये हाई सोसाइटी के लोग हैं। इनसे निपटना उतना आसान नहीं होगा। रुको, मेरे बेटे को छोड़ दो। इसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज सर, कार में बैठ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? सर, मैडम ने हमें भेजा है आपको सूट दिलवाने के लिए, और उसके बाद आप हमारे साथ फाइनेंशियल समिट में चलेंगे। मेरी सौतेली माँ तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। चलो पापा। अरे ड्राइवर साहब, हम खुद ही आ जाएंगे। अगर आपको कोई काम है तो आप जाके कर लीजिए ना। पापा, आप शर्माइए मत। एक अमीर घर का दामाद बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा खेल खत्म। अब हम सच में फंस चुके हैं। पापा, आप शांत हो जाइए। अब तो आगे और भी कुछ होने वाला है। आप चलिए पापा। अरे चलिए ना पापा। ये क्या हो रहा है? अरे रुको, तुम जैसे भिखारियों को यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? ब्रैडली, ये एक फाइनेंशियल समिट है हाई सोसाइटी के लिए। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। मुझे याद है, आप लोगों ने आज सुबह कसम खाई थी कि आप मुझसे और पापा से दूर रहेंगे। यही कहा था ना आपने? क्यों अंकल, आप तो सही कह रहा हूँ ना मैं? अब आप अपनी कसम तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कहा। अबे मुंह बंद रख दो। तुम लोगों को पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। सनटेक ग्रुप का साथ पाकर ये मत सोचना कि तुम लोग स्टॉक के देवता बन गए। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है। अगर तुम खुद को इसके देवता समझते हो तो तुम बेवकूफ हो। आर्थर भाई सही कह रहे हैं। सनटेक ग्रुप का साथ पाके इन्हें लगता है कि 30 मार खा बन गए। इनका बस लक था, इसलिए इन्होंने थोड़े पैसे कमा लिए। असल में इनमें कोई दम थोड़ गया है। ब्रैडली, तुम और तुम्हारा बेटा अपने घुटने टेककर आर्थर से माफी क्यों नहीं मांग लेते? लेकिन ध्यान से, तुम्हें माफी मिलेगी लेकिन मरने के बाद। डेबोरा, भले ही हम दोनों तलाकशुदा हैं, मगर ये तुम्हारा ही बेटा है। इससे तुम्हारा खून का रिश्ता है।
किसी और को खुश करने के लिए तुम अपने बेटे को ही बेइज्जत कैसे कर सकती हो डेबोरा? चुप हो जाओ बदतमीज। मुझे तो बस ये दुख है कि मैंने इस नालायक को जन्म दिया। इसका इस्तेमाल कर रहे हो। डेबोरा, ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसी माँ हो तुम? किसी को धोखा देना एक बात है और किसी के बच्चे का इस्तेमाल करना बहुत घटिया बात है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। धन और दौलत के लालच में यही हमें छोड़कर गई थी। अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अपनी नाकामी बताने के बजाय सब कुछ अपनी बीवी पर ही डाल रहे हो। तुमने जो किया है उसके बाद में तुम्हारे यहाँ खड़े होने की औकात भी नहीं है। तुम खुद चाहते हो फेंकवाऊं तुम्हें? बस बहुत हो गया। हम लोग क्यों जाए यहाँ से? तुम लोग थे जिन्होंने शर्त लगाई थी और अपनी ही बात से मुकर रहे हो। और शर्त लगाई थी तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम जैसे फकीर इस महफिल में आके खड़े हो जाएं। दुनिया ऐसे ही चलती है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है ताकत उसी के हाथ में होती है। तुम जैसा फकीर जो अपनी बीवी को भी खुश न कर सका उसकी यही औकात है। संजय ग्रुप के दामाद के साथ बदतमीजी करने का अंजाम सोच लो। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कदम सही है या गलत। कमन, मिस्टर ब्रैडली और उनका बेटा वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। मुझे पता था असली मर्द किसी तूफान से नहीं डरते। चलो, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि वही है जिस पर मेरी नजर है। अरे आर्थर, अरे 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 लॉरेंसो, पता भी तुमने क्या किया? पापा, ये करना जरूरी था, तभी इन्हें इनकी औकात पता चलती। क्या आप नहीं चाहते हमारी बात कड़क हो? ब्रैडली, तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है? ये अभी से लोगों को मार रहा है, तो जब ये बड़ा होगा तो क्या लूटपाट और मर्डर करेगा? लूटपाट का तो पता नहीं, लेकिन मर्डर जरूर करूंगा। दो लोगों के मर्डर करूंगा और वो दोनों आप ही है। और मेरे पापा संते ग्रुप के दामाद बनेंगे। मिस मिशेल को उनसे प्यार हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? इसे पसंद करने के लिए कोई औरत इतनी बेताब कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, आर्थर फुलाई ग्रुप का इकलौता वारिस है और अगर इसे कुछ हो जाता है तो तुम लोग इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे, इसे बेच के भी नहीं। मगर तुम... मैं क्यों बिकूंगा? रुक जा, ये बच्चा ही तो है। आखिर तुम इस पर हाथ उठाओ। रिचर्ड, हाँ, इस बच्चे ने आज ये करके मुझसे दुश्मनी मोल ली है। इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ, इसकी 7 पीढ़ी भी मुझे याद रखेगी। आ जाओ रे। और खा ले जाओ झिंगुर को और इसके बाप को भी। इनको बताना कि आखिर मैं कौन हूँ। इनका वो हश्र करना कि ये इस महफिल में तो क्या पूरे शहर में भी कहीं पर दिखाई ना दे। सर! ब्रैडली, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी में ये जो आ गया था और इसकी माँ भी नहीं है जो इससे अच्छी सीख दे सके। तुम्हें... अरे मुंह क्या देख रहे हो? उठा लो साले को। सर! और सबसे पहले इस झिंगुर को खत्म करो। क्या तुम सच में संभाल लोगे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसमें है। तुम कौन हो? मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो आप आ ही गई मॉम। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तो तुम ही हो जो मेरे पति और बेटे की टांगे तोड़ना चाहते हो। मैं समझ गई, तुम वही औरत हो ना जिसने ये सब किया है। तुमने ब्रैडली से शादी की? सही कहा। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए अंधे होने के लिए, वरना ब्रैडली जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं मिलता। क्या कहा? यही
कि ये बहुत अच्छे हैं। वैसे भी तुम्हें खुश होना चाहिए जो तुमने इन्हें चोट नहीं पहुंचाई, वरना आज यहाँ मौजूद हर एक को उसकी कीमत चुकानी पड़ती। पापा अगर ऐसा ही चलता रहा तो माँ के होते हुए कोई हमें छू नहीं पाएगा। चुप हो जा। ओह अच्छा ऐसा है क्या? सी सिटी में मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और आज से पहले मैंने तुम जैसे किसी को नहीं देखा जो मेरे सामने खड़ा हो जाए। तो आज देख लिया ना। हाँ दिखा भी दूंगा। देख क्या रहे हो, इसको भी पकड़ो। तुम आर्थर की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या तुम सी सिटी में रहना नहीं चाहते हो, या फिर सनटेक ग्रुप ने तुम्हें ढंग से पैसे नहीं दिए हैं? हाँ मारो इन्हें।